दोस्तों, दुनिया में कई खतरनाक जानवर हैं और कई जानवर तो ऐसे भी हैं जिन्हें इंसान पालते भी हैं। ऐसे में दोस्तों, इंसान चाहे जानवर को पालता हो या उसे ना पालता हो, लेकिन इंसान ने लगभग सभी जानवरों को देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं, और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनको पहली बार देखने के लिए हमें कई सालों का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे जानवर हैं जो इतने कम बचे हुए हैं कि इनके दर्शन ही दुर्लभ हैं, क्योंकि अब ये जानवर गायब से हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है आने वाले समय में। चलिए बताते हैं कौन से हैं वो जानवर जो बड़ी मुश्किल से ही दिखाई देते हैं, यानी कि इनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। सावला, जिसे सियोला, वुकोंग बैल, स्पिंडल हॉर्न और अन्य नामों से भी जाना जाता है, एक संकटग्रस्त स्तनधारी गोवंशी प्राणी है। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से ये गाय, बकरी और हिरण से संबंधित है। सौला केवल लाओस और वियतनाम की अन्नामी पहाड़ियों में ही पाया जाता है और विश्व के सबसे दुर्लभ महाप्राणियों में से एक है। ये जिन क्षेत्रों में रहता है वो दुर्गम वनों से घिरे हैं और इसकी संख्या बहुत ही कम है। इस जीव वैज्ञानिक जाति की पहचान केवल सन 1992 में ही एक शव का अध्ययन करके हुई थी। अपनी जंगली अवस्था में इसकी पहली तस्वीर केवल 1999 में ही जाकर खींचना संभव हुआ था। पेंगोलिन एक डरावना स्तनधारी प्राणी है। इसके शरीर पर खास तरह की संरचना बनी होती है। पेंगोलिन एक रोचक प्राणी है। ज्यादातर लोग इस प्राणी के बारे में जानते भी नहीं होंगे। पेंगोलिन मुख्यतः एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। भारत देश में भी पेंगोलिन मिलता है। अभी तक ज्ञात पेंगोलिन की प्रजातियां कुल 8 हैं। इनमें से 4 प्रजातियां एशिया में और जबकि 4 अफ्रीका में पाई जाती हैं। इनकी 8 प्रजातियों में भारतीय पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन, फिलीपींस पेंगोलिन, कैम पेंगोलिन, जियान ग्राउंड पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन, ट्री पेंगोलिन और लॉन्ग टेल्ड पेंगोलिन आती हैं। पेंगोलिन का सिर शरीर के मुकाबले छोटा होता है। शरीर सांप के भांति लंबा होता है। इस प्राणी की जीभ भी लंबी होती है। इससे ये शिकार करता है। पेंगोलिन के दांत नहीं होते हैं, जिससे भोजन को तोड़ने का काम पेट में ही होता है। ये भोजन के साथ कंकड़ भी निगल लेता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। इसकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन गंध सूंघने की क्षमता अधिक होती है। लाल पांडा नेपाल, भारत, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये लाल रंग के होते हैं। इनके शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं। इनके पैर और पेट काले होते हैं। पूंछ पर छल्ले बने होते हैं। इनके पैरों के तलवों में भी रोए होते हैं, जो ऊंचाई पर स्थित इनके निवास स्थल में इन्हें गर्म बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि पांडा के नाम पर रखा गया है। लाल पांडा एक बार में 1 से 4 शिशुओं को जन्म दे सकती है। नवजात शिशु मोटे ग्रे रोए से ढके होते हैं और उनका वजन 4 से 5 आउंस होता है। जन्म के समय उनकी आंखें और कान बंद होते हैं। शिशु करीब 90 दिनों तक घोंसले में रहता है और अगले संभोग समय से पहले अपनी माता के साथ रहते हैं। करीब 12 माह में वो युवा हो जाते हैं, लेकिन 18 से 24 माह से पहले वो प्रजनन करने के लिए तैयार नहीं होते। उदबिलाव ल्यूटिनाई नामक वीजल परिवार की एक शाखा में मांसाहारी स्तनधारी है। दुनिया में उदबिलाव की 13 प्रजातियां हैं और सभी प्रजातियां लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। ये प्यारा जलीय स्तनधारी काफी चतुर एवं बातूनी और विचित्र रूप से खुशबूदार होता है। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप के जलमार्गों में पाए जाते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां पानी में अपना अधिकतर समय बिताती हैं, जबकि अन्य भूमि और जल आधारित होती हैं। ये पानी में शिकार करते हुए या नदियों और समुद्रों के पानी पर दस्तक देने में कई घंटे खर्च करते हैं। ये मुख्य रूप से मछली, मेढक, कैफिश और केकड़ों आदि को खाते हैं। यूरोपीय उदबिलाव यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों और ब्रिटिश द्वीपों में पाए जाते हैं। उदबिलाव बहुत ही चंचल जानवर होता है और केवल आनंद के लिए कुछ गतिविधियों में भाग लेने में विश्वास रखता है। ओकापी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी ज़ेब्रा और जिराफ को साथ देखा है, तो यकीनन आपका जवाब होगा नहीं देखा भाई। लेकिन आकोपी को एक बार आपने अगर देख लिया तो आपको यकीन हो जाएगा। इसे देखने के बाद आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं कि इसे ज़ेब्रा कहें या फिर जिराफ। ये दोनों के क्रॉस ब्रीड की तरह दिखता है। ओकापी आमतौर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के यटूरी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। जिराफ जैसा जानवर ओकापी कांगो में पाया जाता है।
विलुप्त होने का खतरा झेल रहे जीवों की सूची बनाने वाले संगठन वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN को भी ठीक से नहीं पता कि विश्व में कितने ओकापी बचे हैं। उत्तर पूर्वी कांगो के अभयारण्यों का अनुमान है कि 1990 के दशक में इनकी संख्या 4400 के करीब थी, जो अगले दशक में घटकर 2500 के करीब रह गई। ओकापी की जीभ इतनी लंबी होती है दोस्तों कि वो उससे अपनी आंखें और कान भी साफ कर सकते हैं। तेंदुआ इनका परभक्षी होता है तथा इनके बड़े कान उससे बचने में मदद करते हैं। हाइना खाने को लेकर नखरे नहीं करते हैं। उन्हें जिस प्रकार का भी खाना मिलता है वो उसे चुपचाप खा लेते हैं। वो खाने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हाइना सब कुछ खा लेते हैं, चाहे वो सड़ा गला हो, चाहे वो पुराना खाना हो। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार के खाने से। हाइना की इन चारों प्रजातियों में से स्पॉटेड हाइना खास माने जाते हैं, क्योंकि ये प्रजाति के जीव खूंखार होते हैं और मोटे तगड़े होते हैं। इसके विपरीत ब्राउन हाइना बहुत ही मुश्किल से जिंदगी जीते हैं। इनका घर जंगल में ही होता है। स्पॉटेड हाइना कुदरती रूप से शिकारी होते हैं, जबकि ब्राउन हाइना कुदरती रूप से शिकारी नहीं होते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है तब ये चीता द्वारा शिकार किए गए खाने को चुरा लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं, चाहे वो खाना कितना भी पुराना क्यों ना हो। हाइना में हड्डियां तोड़ने की ताकत होती है। ये एक ही झटके में हड्डियों को तोड़ सकता है। इनको हड्डियां तोड़ने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। हाइना के पेट में बहुत ही खतरनाक एसिड होता है जो किसी भी खाने को आसानी से पचा देता है। जानवरों के सड़े हुए मांस में एंथ्राक्स नामक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु को भी दोस्तों ये पचा लेते हैं। है ना गजब का इनका पेट। अमूर तेंदुआ दोस्तों, बहुत से लोग कभी जंगली अमूर तेंदुआ नहीं देखते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या ही बहुत कम है। लेकिन एक शर्म की बात है कि वो कितने सुंदर हैं। मोटे, सुस्वाद, काले चकत्ते वाले कोट और एक विशाल प्यारे पूंछ जो कि वो गर्म रखने के लिए अपने चारों ओर लपेट सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि ये विलुप्त होने के किनारे पर चला गया है। उनकी संख्या संरक्षण कार्य के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। हम पहले की तुलना में अधिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और जनसंख्या परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए कैमरा ट्रैप का उपयोग करने में भी सक्षम है। अमूर तेंदुआ एक निशाचर जानवर है जो अकेले रहता है और अकेले शिकार करता है। मुख्य रूप से रूस और चीन के विशाल जंगलों में कठोर सर्दियों के दौरान उस अद्वितीय कोट केवल 7 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इन वर्षों में अमूर तेंदुए को सिर्फ निर्दयता से शिकार नहीं किया गया, इसके घरों को भी धीरे धीरे अस्थिर लैंगिक जंगल की आग, सड़क निर्माण, खेती और औद्योगिक विकास द्वारा नष्ट कर दिया गया। सफेद जिराफ दुनिया में सफेद जिराफों की संख्या पहले ही बहुत कम थी। अब इन दोनों को मार दिए जाने के बाद से मात्र एक सफेद जिराफ बच गया है। शिकारियों द्वारा मारे जाने वालों में नर जिराफ और उसका बछड़ा शामिल है। अब एक नर सफेद जिराफ बच गया है। केन्या में सफेद जिराफ को देखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते थे। साल 2017 में जब उसने 2 बछड़ों को जन्म दिया तो उसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ी थी। दरअसल ये सफेद जिराफ रात के अंधेरे में भी दिखाई दे जाते हैं। इन्हें देखने के लिए पर्यटक रात के अंधेरे में अधिक आते थे, मगर अब वो बंद हो जाएंगे। ये अपने आप में अनूठे थे। जिराफ कंजर्वेशन फाउंडेशन का कहना है कि अफ्रीका में जिराफों की कुल संख्या 1980 के दशक के बाद 30% कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में 95% तक कम हो गई है। ब्लैक फुटेड फेरेट दोस्तों, मूल रूप से ब्लैक फुटेड फेरेट उत्तरी अमेरिका के महान मैदानों का मूल निवासी था और दक्षिणी कनाडा से लेकर उत्तरी मैक्सिको तक फैला हुआ था। हालांकि ब्लैक फुटेड फेरेट की जनसंख्या में 20वीं शताब्दी के दौरान तेजी से गिरावट आई और 1979 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। कुछ साल बाद 1981 में ब्लैक फुटेड फेरेट को वायोमिंग में एक कुत्ते द्वारा फिर से खोजा गया। ये शेष आबादी केवल 1987 तक बची रही और ब्लैक फुटेड फेरेट फिर से जंगलों में विलुप्त हो गए। हालिया अपडेट ने केवल 300 से 400 के बीच में ब्लैक फुटेड फेरेट आबादी को रखा है। क्रॉस नदी गोरिल्ला, जबकि सभी गोरिल्ला और प्रजातियां कमजोर हैं, क्रॉस नदी गोरिल्ला दुर्भाग्य से दुनिया में सबसे लुप्तप्राय महान बंदर है। दुर्भाग्य से क्रॉस नदी गोरिल्ला, जिसे पहली बार 1907 में नोट किया गया था, काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी और इसकी आबादी की संख्या पहले ही कम हो गई थी। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में 250 से भी कम क्रॉस नदी गोरिल्ला है और केवल एक कैद में माना जाता है। क्रॉस नदी गोरिल्ला के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा
मानव गतिविधियों के कारण निवास नुकसान है। इसके अलावा क्रॉस नदी गोरिल्ला को स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने की धमकी दी जाती है। शिकार के कारण क्रॉस नदी गोरिल्ले मनुष्यों से बहुत डरते हैं और बहुत कम ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जिनकी संख्या दुनिया में इतनी कम हो गई है कि इंसानों को इनके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं और ये मान लीजिए कि नामुमकिन ही हो गए हैं। जी हाँ, यानी कि ये विलुप्ति के कगार पर हैं। दोस्तों, ऐसे में आपने इनमें से किस जानवर को देखा है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और